मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा जो 4th क्लास में जीके का 8th चैप्टर ग्रेट पर्सनालिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में जितनी भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं वो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। आपको पहले जो मैंने इसके बारे में लिखवाया था आपको इनके बारे में, ये सब अमेरिकन प्रेसिडेंट, ये कुछ हमारे ऐसे पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने अपने देश के लिए और कुछ ऐसी काम किए थे बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ में, अपनी अपनी कंट्रीज़ में या फिर अदर कंट्रीज़ के लिए भी बहुत कुछ ऐसे काम किए थे। तो यहाँ पे इनको मैं आपको ये चैप्टर पहले रीडिंग करा चुकी हूँ, 8 चैप्टर आपको। उसके बाद यहाँ से कंप्लीट मैंने रीडिंग कराई थी और इसके जो बुक वर्क था वो फिल करा दिया था। अब उसके बाद आपके आते हैं ये क्विक क्यूज़, ठीक है। यहाँ से उसको आपको 19 पेज नंबर निकालना है। तो आपके जो क्वेश्चन हैं वो मैं यहाँ से रीड करूँगी और आपको अपनी नोटबुक में, जीके की जो नोटबुक बनाई हुई है आपने, जीके की नोटबुक में आपने यहाँ से क्वेश्चंस देखने हैं और आंसर को मैं अपनी नोटबुक में लिखूँगी, आपको वहीं से देखकर आंसर नोट करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच एजुकेशनिस्ट वर्कड फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि कौन सा एजुकेशनिस्ट जो था बचपन से ही बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करते हैं, उनका नेम क्या है। वो हैं, यहाँ पे मैं अब आपको बताती हूँ। फर्स्ट का क्वेश्चन आपने वहाँ से नोट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 अभी मैंने आपको बताया था। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 मैं आंसर लिखूँगी डायरेक्ट, आपको भी आंसर ही लिखना है। इनका नेम है मारिया, MARIA, मारिया, MONTESSORI, मारिया मोंटेसरी, ठीक है। फर्स्ट में क्या आंसर लिखना है आपने, मारिया मोंटेसरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे, हु डिज़ाइनेड द लैंग्वेज फॉर द ब्लाइंड। ब्लाइंड यानी जो जिनको आँखों की रोशनी नहीं होती, जो अंधे हमको बोलते हैं, जिनकी आँखों की रोशनी नहीं होती, उनकी लैंग्वेज किसने डिज़ाइन की थी, किसने बनाई थी। जैसे ऐसे इशारे में करते हुए देखा है ना आपने कि जिनको बोल नहीं सकते उनके लिए लैंग्वेजेस कैसे बनाई गई हैं। तो ब्लाइंड लैंग्वेज बनाई है सर, SIR, सर लुइस, LOUIS ब्रेल, BRAILLE, सर लुइस ब्रेल ने बनाई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, विच लेडी वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। कौन सी लेडी ने जो हमारी मॉडर्न नर्सिंग होती है, जो डॉक्टरिंग होती है, मॉडर्न नर्सिंग किसने फाउंड की थी। वो फाउंड की थी फ्लोरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 आपको वहाँ से नोट करना है आंसर, FLORENCE, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, NIGHTINGALE, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वॉज एन अल्बेनियन इंडियन रोमन कैथोलिक नन ऑफ स्पेंट हर लाइफ सर्विंग द सिक एंड द पुअर। वो कौन सी अल्बेनियन है जो इंडियन भी हैं और रोमन से हैं, जो कि एक ऐसी नन है, यानी एक ऐसी जिनको हम सेवा करने वाली बोलते हैं, जो सेवा करती थी हमेशा बीमार और गरीब लोगों की हेल्प करने में, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ बिता दी। वो कौन थी, कौन लेडी थी, वो कौन सी लेडी थी। तो वो थी मदर टेरेसा, MOTHER, मदर टेरेसा, TERESA, मदर टेरेसा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, हु वॉज नोन फॉर हिज नॉन वियोलेंट वेज टू लीड द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द USA के अंदर जो नॉन वियोलेंट वेज जो थे सिविल राइट्स के, यानी अपने हक के लिए, ठीक है, जो सिविल्स यानी जो लोग होते हैं उनके हक के लिए जो मूवमेंट्स किए जाते थे नॉन वियोलेंट,
उसके लीडर कौन थे, उसको लीड किसने किया था? उसको लीड किया था मार्टिन लूथर किंग ने। मार्टिन, MARTIN, मार्टिन, LUTHER, मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है विच इंडियन लीडर फॉलोड नॉन वायलेंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। जब हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, जब हम स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो कौन सा इंडियन जो थे, कौन से इंडियन ने नॉन वायलेंस मूवमेंट चलाया था ब्रिटिश के अगेंस्ट? जो हमारे ब्रिटिश ने हमारे ऊपर शासन चलाया था, जिन्होंने हमारे ऊपर कब्ज़ा कर लिया था, तो उनके लिए आज़ादी के टाइम पे किसने जो था, कौन जो थे वो लीडर, कौन से लीडर जो थे वो लड़े थे, उन्होंने फ़ाइट की थी? तो वो तो हम सबको पता है, जब लड़ाई के दौरान किसने हमारी फ्रीडमनेस हमें दिलाई थी, वो थे महात्मा गांधी। MAHT गांधी, GANDHI, महात्मा गांधी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हु वर द फर्स्ट एम्पेरर ऑफ इंडिया। भारत का पहली एम्पेरर कौन थी? भारत की पहली एम्पेरर कौन थी? आंसर क्वीन विक्टोरिया। पहली सम्राट क्वीन विक्टोरिया थी, VICTORIA, क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, उसके बाद अब 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड शॉर्टलैंड। शॉर्टलैंड को डिस्कवर्ड करने वाले कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8, हु डिस्कवर्ड शॉर्टलैंड? सर इसैक पिटमैन, PITMAN। ठीक है, उसके बाद 9th है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी किसने बनाई थी, उनके फादर किसे बोला जाता है? जैसे प्लास्टिक सर्जरी सुना है ना आप लोगों ने कि फेस चेंज कर देते हैं लोग, अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं, तो प्लास्टिक सर्जरी के फादर किसे बोला जाता है, किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है सुश्रुला, SUSHRULA। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हु डिस्कवर्ड वैक्सीन। वैक्सीन किसने बनाई थी? वैक्सीन क्या होती हैं? जो दवाइयाँ जैसे बनाते हैं ना, जैसे अब वैक्सीन बोलते हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई जा रही है, तो वो वैक्सीन किसने बनाई थी? किसने डिस्कवर की थी कि वैक्सीन भी बनाई जा सकती हैं बीमारियों के लिए, सब चीज़ों के लिए? तो वो बनाई थी एडवर्ड जेनर ने, EDWAR, एडवर्ड, JENNER, एडवर्ड जेनर। ठीक है, तो अभी आपके ये जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पे क्यूज़ आपको दी हुई हैं, ये क्यूज़ आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अब इनको आपको अपनी बुक में नोट करना है और इनको आपको लर्न भी होनी चाहिए, आपको लर्न एंड राइट करनी है। अब जो 9th क्वेश्चन है, 9th चैप्टर है फेमस स्पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।